मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, कि अच्छे दिन मुबारक हो अंबानी अडानी को, ऐसा करो साहब हमारे पुराने दिन ही लौटा लगता दो। है कि एमएसएमई मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ बैंक है। मैनेजर साहब को सेट करो, फील्ड अफसर का कमीशन सेट करो, लोन मिल जाएगा। मैनेजर साहब सेट नहीं होंगे, फील्ड अफसर सेट नहीं होगा, तो एमएसएमई की ऐसी की तैसी। भगोड़े हैं, 2024 में भागने जा रहे हैं। हम एक बात बताएं, आप 15 लाख की बात करते हो, जनता से आज जो बैंक में पैसा रखा हुआ था उनको मिलना। प्रतापगढ़ में एमएससी करने के लिए लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं, अपना एक सरकारी कॉलेज एमडीपीजी है। अगर लड़कियों को एमएससी करना है तो यहाँ से ट्रेन पकड़ के सुल्तानपुर केनाई जाए या तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाए। नमस्कार दोस्तों, हेडलाइन अनुपम सवेरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हुआ प्रतापगढ़ जनपद के सपा जिला उपाध्यक्ष आशुतोष पांडे जी के पास, और इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो सरकार के 9 साल स्वर्णिम बीत गए हैं, सरकार कितना काम किया है, कहाँ तक किया, जनता के हित में किया है कि जनता के हित में किया है। यहाँ पे काफ़ी सारी जनता भी है, तादाद एक बार दिखाइए कैमरामैन इधर तो ठीक से। जी हाँ, ये हम आशुतोष जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये 9 साल बीजेपी पार्टी के बीत गए, 10वां लगा हुआ, 2024 में दोबारा इलेक्शन होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार आ रही है? और सरकार में जो संगम लाल गुप्ता हमारे यहाँ के सांसद हैं, प्रतापगढ़ के विकास कार्यों के लिए कितना काम किया, आपके नज़रिए से क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, हम जनपद प्रतापगढ़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते हैं, राजनीति में भी करते हैं। इन 5 वर्षों में तो संगम लाल जी हमको 1-2 बार कहीं दिखाई दे दिए शादी ब्याह में, आज तक तो व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जनता के बीच में, तो विकास क्या करेगा? विकास के मामले तो जीरो है, वो कुछ है ही नहीं है। और सदन में भी कभी अगर एक आध क्वेश्चन उठाया है तो किसी ने लिख करके दे दिया है तो बोला है वो शायद लिख पढ़ भी नहीं जानता। हम समझते हैं कि कक्षा 5 भी नहीं पास होगा, उसकी बात क्या करें? वो एक सेकंड रोकना चाहेंगे आप? क्या नाम भाई आपका? हमारा नाम वकार अहमद है। नाम बदलने के लिए वो बस जाने जाते हैं। प्रतापगढ़ में कई स्टेशनों का इन्होंने नाम बदला, जबकि प्रतापगढ़ में सबसे बड़ा व्यापार मुरब्बे का है, उसके लिए कोई सोच नहीं। प्रतापगढ़ में एमएससी करने के लिए लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं, अपना एक सरकारी कॉलेज एमडीपीजी है। अगर लड़कियों को एमएससी करना है तो यहाँ से ट्रेन पकड़ के सुल्तानपुर केनाई जाए या तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाए। आज तक प्रतापगढ़ में लड़कियों के लिए कोई भी एमएससी की सुविधा नहीं। इस बार क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आनी है? हम तो बार बार यही बात रखेंगे कि जो सरकार आए, जो एजुकेशन के बारे में जिनको नॉलेज हो, जो पढ़े लिखे हो, जो शिक्षित हो, जो लोगों के बारे में सोचे। कोई ऐसी सरकार ना आए जिसके पास अगर लेटर भी जाता हो तो वो बगल अगर अधिकारी बैठ के जो चाहे वो सिग्नेचर करवा ले। इस तरह की सरकार हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे भारत देश की और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरक्की करे। हम तो चाहेंगे कि एक एजुकेशन पर्सन आए जो एजुकेटेड हो। धन्यवाद। क्या नाम भैया आपका? राजेश मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार आनी है? मैं बताता हूँ, 2-3 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सबसे पहले एक शायरी के माध्यम से, कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, कि अच्छे दिन मुबारक हो अंबानी अडानी को, ऐसा करो साहब हमारे पुराने दिन ही लौटा दो। अब सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और आगामी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ से लेकर के पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस और विपक्ष गठबंधन के साथ सीटें आएंगी, सरकार बनना न बनना वो बात का मामला होगा। और एक महत्वपूर्ण बात आपके बीच में रखना चाहता हूं, जिस तरीके से रोज़गार के मामले में सरकार फिसड्डी साबित हुई है, आप डाटा उठा के देख लीजिए। 2014 से पहले तब की सारी चीज़ें, केंद्र की बात कर रहा हूँ। अगर स्टेट वाइज आप बात करेंगे, जिस तरीके से डबल मतलब 2 टर्म्स योगी जी का हो चुका है। आप स्टेट लेवल की गवर्नमेंट की वैकेंसी देख लीजिए, कहीं भी कोई भी एक सीट का मतलब क्या विज्ञापन नहीं हुआ है। और आप पिछले सपा की सरकार देख लीजिए, उसके पहले बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, दोनों कार्यकाल में आप सरकारी नौकरी की बात कर लीजिए। यहाँ पे एक बीजेपी के बहुत चाहने वाले को काफ़ी देर से मैंने उनको सुना और जाना कि ये मतलब बीजेपी को लेकर बड़े उत्सुक। याद है कि 2014 में जब सरकार आई थी तो एक घोषणा पत्र जारी किया था। अब सांसद जी से तो कल पूछा था, उन्होंने तो बोला नहीं। पूछ आपसे ले रहा हूँ, चूँकि अभी आप वहाँ पे कुछ बोल रहे थे तो हमने सोचा आप ही से पूछ लूँ, आप उनके भक्त हैं। तो ये जो घोषणा पत्र था उसमें महंगाई, बेरोज़गारी, एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है 15 लाख काला धन आया। सबसे पहली बात तो आप अपने दिमाग से इस बात को हटा दीजिए कि मैं कोई भाजपाई हूँ। मैं इस भारत का सुसभ्य नागरिक हूँ और पूरे देश को एक इकाई के रूप में देखता हूँ। ये जितने लोग खड़े हैं, ये अपने को सफाई कहने में इनको शर्म नहीं आ रही है, इनको कांग्रेसी कहने में शर्म नहीं आ रही है। जिस कांग्रेस ने पूरे देश को हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटवारा कर दिया, उस कांग्रेस के नाम लेते उनको शर्म नहीं आ रही।
ये सपा के लोग हैं जिनको बोलिए मत, आप सुनिए केवल इसका बंटवारा कर केवल दिया, आप इनको सुनिए, याद होना चाहिए। आप केवल सुनिए, मैं आप बोल रहे थे, मैं बोल नहीं रहा था। और ये क्या है, बाप की थाती मिल गई और नेता बन गए। ये लोग पक्का समझ लीजिए कि 9 साल तो अभी हम है ही सरकार, जो वर्तमान सरकार में है, 90 सालों तक यही सरकार रहेगी और ये लोग ऐसे सड़क पर चिल्लाते रहेंगे। कहना चाहता हूँ, राहत इंदौरी ने बोला है कि जो आज साहिब मसनद हैं, सुन लीजिए, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, ये सब किराएदार है। कोई जाति 15 लाख आना था भैया, कहाँ गया? ये ऐसे भाजपाई हैं जो मीडिया के सामने से भाग जाते हैं, चूंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ये भगोड़े हैं, 2024 में भागने जा रहे हैं। हम एक बात बताएं, आप 15 लाख की बात करते हो, जनता से आज जो बैंक में पैसा रखा हुआ था उनको मिलना मुश्किल हो गया था। मैं दूसरों क्या बताऊं, मैं स्वयं, मेरे पिताजी बीमार हुए, मैं बैंक मैनेजर से बात किया तो उन्होंने कहा कि कल हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे देंगे। जब लेने गया तो कहे नहीं 5-4 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप बताओ, पैसे के अभाव में जिनका पैसा बैंक में स्वयं अपना रखा हुआ था, कितने के माँ पिता बाप बेटे बहन एक्सपायर हो गए, दवा की पैसा नहीं दे पाए। ये सरकार है, आपसे पैसा टैक्स के रूप में ऊपर। मैं ट्रांसपोर्ट यूनियन का अध्यक्ष भी हूँ, मैं आपको बताऊँ, हम टैक्स जमा करते, हमसे ईमानदार कोई नहीं है। जब मैं गाड़ी खरीदता हूं तो जब रोड पर गाड़ी ले आता हूं उसके पहले टैक्स जमा कर देता हूं, तब अपनी गाड़ी हम रोड पे उतारते हैं। और यही नहीं, हमसे रोड टैक्स के नाम पर जमा कराया जाता है, उसके बाद फिर भी टूल टैक्स लिया जाता है। टूल टैक्स किस बात की लिया जाता है? उसी रोड टैक्स की लिया जाता है ना। जब आप हमसे रोड टैक्स जमा करा लेते हो तो टूल टैक्स क्यों लेते हो? क्यों लेते हो? चूंकि इनका जो है ये केवल आप, हम एक मुद्दा आपसे, आप सबसे जानना चाहते हैं, सुनिए। कांग्रेस यहाँ इतने दिन तक राज किया, किसी जनपद में अपना जो है कार्यालय नहीं बना पाया। आप जनपद प्रतापगढ़ के ले लीजिए, इनका कार्यालय, सरकार बनी और कार्यालय कई करोड़ रुपए का बना हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने अपना आलीशान कार्यालय खोल रखा है। आप इलाहाबाद चले जाइए, कम से कम 50-60 करोड़ का है। अगर पूरे हिंदुस्तान का कार्यालय जोड़ लीजिए तो ये पैसा किसका है? ये किसान का पैसा है, लूट रहे हैं, ये कसोट रहे हैं। और एक बात बताएं, हम तो एक दिन आ रहे थे, ट्रेन जा रही थी, उस पर लिखा हुआ था अडानी रेल। मैं उस दिन जान पाया कि रेल भी इसने बेच दिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि 2024 जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसमें किसकी जीत होने वाली है? क्या लगता है कि आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम फिरोज खान है, मैं अवध एडवर्टाइजिंग का ऑनर हूँ। जी। तो इस बार किसकी सरकार? इस बार तो किसी भी हाल में किसी की सरकार आए, लेकिन मोदी की सरकार नहीं आनी चाहिए। क्यों भाई? क्यों इसलिए नहीं आनी चाहिए कि वो एक ऐसे शख्स हैं, सबसे पहली बात तो निरक्षर हैं। सबसे बड़ी बात, हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो अपने मेकअप पर तो घंटों खर्च करे। अपने मेकअप के लिए वो फॉरेन से उनकी आर्टिस्ट आती हैं जो उनका मेकअप करती हैं, लेकिन देश के मेकअप के लिए उनको कोई चिंता नहीं है। देश का मेकअप हमारा नौजवान है जो पढ़े लिखेगा, देश को मेकओवर करेगा। मेकओवर इंडिया के नाम से उन्होंने जारी किया, लेकिन वो जानते ही नहीं है कि मेकओवर क्या है। जीएसटी लागू कर दी, जीएसटी का मतलब वन टाइम टैक्स, ठीक है, क्या वन टाइम लेते हैं? उस जीएसटी को पूरा करते करते जिसने लागू किया था वो दिवंगत हो गया, इनका मंत्री। लेकिन आज भी जीएसटी के बारे में पूर्ण रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं बता पाता है कि जीएसटी कैसे लागू हो रही है और कैसे दी जा रही है। बस हम लोगों के पास जो आती है वो हम भर दे रहे हैं, पूर्ण रूप से उसका कोई समाधान नहीं है आज भी जीएसटी का। ये हालत है, ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश के। अच्छा, अगर बीजेपी के जो सांसद हैं अपने यहाँ प्रतापगढ़ संगम लाल गुप्ता जी, अगर इनको 100 में से नंबर देना पड़े तो कितना नंबर इनको विकास के लिए देना चाहेंगे आप? अब भाई उनको नंबर देने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं। आप ये जीरो भी लायक नहीं है। नंबर देंगे, ये विधायक देंगे अगर एक गाड़ी में प्लेट में गोली भर के वो गाड़ी चलाते हुए यहाँ से आप कंपनी गार्डन तक चले जाएं और वो गोली उस प्लेट में रह जाए तो मैं 100 में 100 नंबर दे दूंगा। परंतु ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हिचकोले खाते हुए सारी गोलियां गिर जाएगी। इसलिए किस गोली की बात कर रहे हैं आप? गोली कंचे जो खेली जाती है उस तरीके की गोली नहीं। वो गाँव प्रवास कर रहे हैं जी, क्यों कर रहे हैं? अब से पहले क्यों नहीं करा? आपके पहले गांव का दशा सुधारने की क्यों इच्छुक नहीं हुए? अब से पहले ग्रामीण अंचल आपको क्यों नहीं दिखा? अब से पहले उनकी लाइट, विद्युत व्यवस्था, मेडिकल, ये आपको क्यों नहीं दिखा? कभी बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने प्रतापगढ़ के किसी नौजवान से बात करी कि यहाँ पर क्या एजुकेशन का स्तर है, यहाँ पर महिला इंटरमीडिएट कॉलेज की कितनी आवश्यकता है, इस बारे में सोचा? एक में एक है, वही ले दे करके जीजीआईसी, दूसरा कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, अगर संगम लाल गुप्ता जी को अगर विकास कार्यों के लिए नंबर देना पड़े 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? ये तो देखिए, आगामी 2024 के चुनाव में इस प्रतापगढ़ की जनता ने मन बना लिया है। उनका जीरो तो
मैक्सिमम होता है, लेकिन नेगेटिव में उनका नंबर जाएगा। और लोकसभा चुनाव यहाँ पे विपक्ष की पार्टी जो भी गठबंधन के साथ रहेगा वो निश्चित रूप से जीत होगी उनकी, निश्चित होगी। निश्चित। दादाजी आप क्या कहना चाहेंगे? बोल नहीं पाएंगे आप कितना नंबर देना? संगम लाल को तो 0 नंबर मिलेंगे। आप भी 0 देंगे? 0 बिल्कुल। मतलब यहाँ संगम लाल गुप्ता को कोई लाइक करना। आप इधर आइए यार, इधर आइए, देश के युवा हैं यार, आपके ऊपर कंधों पे भार है पूरे देश का। इधर आइए, इधर है। क्या नाम हुआ आपका? सबीर गौतम। शबीर, किसको देना चाहेंगे इस बार वोट? 2024 में आपका वोटर है कि नहीं है? वोटर लिस्ट में नाम है? अभी तो नहीं था सर, अभी इस बार आएगा तो देखेंगे किसको देना चाह रहे हैं वोट? जैसा होगा सर जी। अभी कुछ क्लियर नहीं कर रखा है। अच्छा, संगम लाल गुप्ता जी को अगर प्रतापगढ़ के विकास के लिए नंबर देना पड़े 100 में से कितना देना चाहेंगे आप? सर हम क्या बताएं, पूछे जानते हैं संगम लाल गुप्ता जानते हो कि नहीं जानते उनको? नाम तो सुना है, कभी देखा है? सुनिए, नाम सुना है? देखे तो नहीं, जब कभी गांव में आते हैं। ऐसी शख्सियत है हमारा सांसद जिसका नाम तो सुना है। ऐसी शख्सियत है जब कभी गांव में हमारे यहाँ का सांसद जिसको इन्होंने सुना है। आप सुनिए, इनके एक भी सांसद संसद भवन में रोजगार के लिए मुद्दा उठाए कभी? बताइए। अरे डेली चिल्ला रहे हैं भैया कि रोजगार के लिए। उत्तर प्रदेश की यूपी SSSC बिक चुकी है, परीक्षा देने नहीं दे रहे हैं, पेट लगा दिए हैं। बताइए कहाँ जाएं? परीक्षा बैठने नहीं दे रहे हैं। अरे आप उत्तर प्रदेश की कोई एक ऐसी परीक्षा बता दीजिए जो बाद में भंग न कर दी गई हो। एक बड़ी परीक्षा का नाम लीजिए, एक भी बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश में ऐसी नहीं हुई है जिसकी बाद में जांच न लगी हो और अभ्यर्थी पढ़ने के बाद, एग्जाम देने के बाद वो परीक्षा निरस्त न करी गई, सिर्फ एक कारण से पेपर लीक हो गया। क्या है ये? कब पेपर लीक होता है? आज से पहले तो हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग ने कभी नहीं सुना। मैं भी हीवेट पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट रहा हूँ। पेपर लीक तो मैंने कभी नहीं सुना था कि पेपर लीक हो गया। यूपीएससी जैसी परीक्षा यूपी ऊपर लीक हो रहा है पेपर। क्या तरीका? आप बताइए, हम बीएड हैं, सीटेट हैं, टेट हैं पास, कहाँ जाएं? कौन सा रोजगार दें? बताइए। तो सरकार दे रही है ना कि आप आइए, लोन लीजिए और बिजनेस चालू कीजिए अपना। कौन सा पकौड़ा बेचें? बताइए। लोन की बात तो सिर्फ जबान पे है। अभी आप बैंक चले जाएंगे तो चप्पल घिस जाएगा, लेकिन लोन नहीं मिलेगा। सरकार तो कह रही है कि स्वरोजगार के तहत हम युवाओं को जोड़ रहे हैं, तमाम नौकरियां। कुछ नहीं है, सिर्फ कागज पे है। सरकार ने योजना चलाई है एमएसएमई के नाम से। उन्होंने एक सरकार ने योजना चलाई है एमएसएमई के नाम से। उन्होंने एक विभाग भी बनाया हुआ है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग उन्होंने बनाया हुआ है। बनाने के बाद लेकिन सरकार ने अपने प्रोसेस को बैंक ला करके इतना कठिन कर दिया है कि आम व्यवसायी जाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ आने के बाद उसको लगता है कि एमएसएमई मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ बैंक है। मैनेजर साहब को सेट करो, फील्ड अफसर का कमीशन सेट करो, लोन मिल जाएगा। मैनेजर साहब सेट नहीं होंगे, फील्ड अफसर सेट नहीं होगा तो एमएसएमई की ऐसी की तैसी, मतलब लोन नहीं मिलने वाला। कोई विभाग ऐसा नहीं। इनका फंडा है 5 किलो गेहूं बांट कर वोट लेना, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। आप कोई क्या कहना चाह रहे हैं आप पंडित जी? अभी हमारे मित्र बोल रहे थे 5 किलो गेहूं। हमको एक डायलॉग अमरीश पुरी का याद आ रहा है। उन्होंने कहा था पहले इनको फ्री खिलाने की आदत डालो, पहले इनको फ्री खिलाओ, उसके बाद इनका अंगूठा लगवाएंगे। तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की जनता को फ्री खिला करके इनको आलसी बनाने का काम कर रही है, ताकि इनके हाथ पांव काम करना बंद कर दे और इनके ऊपर हम मनचाहा राज करें। तो हम कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जनता जाग चुकी है। अब आपके 5 किलो राशन में आने वाली नहीं है। अब आपको 2024 में यहाँ से खदेड़ कर रहेगी। आज ये मान लीजिए अब आने वाली नहीं है। वो समझ गई है कि हमारा तुम शोषण कर रहे हो, हमको 5 किलो राशन दे करके हमको आप जो है लंगड़ा लूला बनाने का काम कर रहे हो। अब मैं आपके चक्कर में आने वाला नहीं हूँ। ये जनता जाग चुकी है, इनको समझ चुकी है। आप देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है। देखिए, शर्म आ रही है। हिंदुस्तान शर्मसार हो रहा है इस दुनिया में। इससे बड़ा और क्या हो सकता है, बताइए आप। और एक क्वालिटी प्रधानमंत्री जी में, जब भी कोई बड़ा हादसा होता है इस देश में, होने से पहले या होते ही वो तुरंत स्वदेश से छोड़ देते हैं और विदेश चले जाते हैं। सबसे शानदार काम उनका यही है कि जब भी कोई देश में हंगामा होगा तब वो तुरंत देश छोड़ देंगे और वो बाहर चले जाएंगे, उनकी मीटिंग निकल आएगी। एक तो हर विभाग की मीटिंग ये करेंगे। देश का, स्वतंत्र भारत का ये पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो रेल मंत्रालय का काम होगा तो रेल मिनिस्टर नहीं जाएगा, ये जाएगा। विदेश मंत्रालय का काम होगा तो ये जाएगा। मानव संसाधन का काम होगा तो ये जाएगा। ऐसी क्या खूबी है तुम में कि सारे विभाग के काम के लिए उन विभाग के मंत्रियों को जाया जाता है। उस विभाग का मंत्री जाएगा, जानेगा, समझेगा, बूझेगा, तब बात करेगा। और दूसरी इस आदमी में एक क्वालिटी है कि आज़ाद भारत का ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने आज तक प्रेस को एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आपकी जानकारी में है कि नरेंद्र मोदी जी ने कभी कोई प्रेस वार्ता करी? हाँ या ना? पूरी दुनिया नहीं करी ना। पूरी दुनिया का और स्वतंत्र भारत का ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने एक भी प्रेस वार्ता फेस नहीं करी। ठीक है, मैं आपको बताऊं, ये क्या फेस करेंगे?
इनके तो जो है शिक्षा पर ही आज तक सवाल उठते आए हैं। ये अपनी मार्कशीट तो दिखा नहीं पाया, ये क्या दिखाएगा, इसको दिखाने की बात नहीं है। और जब से ये सरकार बनी है तमाम यहाँ जनता है खड़ी, पूछ लीजिए। अगर आप किसी विभाग में चले जाइए तो बिना पैसा दिए काम नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि पहले भी रहा है, लेकिन अगर 1 रुपये दे दिया करते थे तो आपका काम हो जाता था। जो 1 रुपये दिया करते थे आज 500 रुपये दे रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जनपद प्रतापगढ़ की अगर धरती के रहने वाले हैं तो आप एक प्रतापगढ़ शहर में कहीं यहाँ आप एक रजिस्ट्री करवा लीजिए और आप जाइए खारिज दाखिल कराने, तो जो तहसीलदार तहसील में बैठा हुआ है वो आपसे खारिज दाखिल का 1 लाख रुपए मांगेगा। अगर आप 1 लाख रुपए नहीं देते हैं तो आपका खारिज दाखिल नहीं होगा। तमाम ऐसे विभाग हैं, आप चले जाइए तो आपका काम होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार का आलम इतना बढ़ गया है, इतना जनता का शोषण हो रहा है कि गरीब आदमी, ये दलित कहाँ जाए बेचारा, ये अब समझ नहीं पा रहा है, ये आत्महत्या की ओर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद सर।